मैन ईटर्स ऑफ सावो। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी के तह तक जाने वाले हैं जो मतलब रोंगटे खड़े कर देती है। हमारे पास है लेफ्टिनेंट कर्नल J.H. पैटरसन की अपनी लिखी हुई कहानी द मैन ईटर्स ऑफ सावो। यह कहानी है 1898 की, मतलब 1898 की। ब्रिटिश साम्राज्य अफ्रीका में एक बहुत बड़ी रेलवे लाइन बिछा रहा था और कैसे सिर्फ 2 शेरों ने उस विशाल प्रोजेक्ट को 9 महीनों तक रोक कर रख दिया। और यह सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं है, यह इंसान की बनाई मशीनों और कुदरत की जंगली ताकत के बीच एक सीधी टक्कर थी। यह कहानी यह भी बताती है जब मौत का खौफ हर पल मंडरा रहा हो तो इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। हम पैटरसन के लिखे हुए एक एक वाक्य को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सावो में आखिर हुआ क्या था और वो हालात बने कैसे। तो चलिए सीधे 1898 के पूर्व अफ्रीका में चलते हैं। पैटरसन, जो कि एक फौजी इंजीनियर हैं, उन्हें युगांडा रेलवे के एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर पुल बनाने के लिए सावो भेजा जाता है। यह जगह थी कैसी, मतलब उस वक्त का माहौल कैसा था। वो जगह अपने आप में एक किरदार है इस कहानी का। पैटरसन लिखते हैं कि एक तरफ मीलों तक फैला घना कटीला जंगल था जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था, और दूसरी तरफ हजारों मजदूरों के साथ एक मॉडर्न पुल बनाने का भारी भरकम लक्ष्य। और यही जो टकराव है ना, वही इस कहानी की जान है। बिल्कुल, आप सोचिए, एक तरफ रेलवे है जो तरक्की, अनुशासन और कह सकते हैं कि इंसानी काबू का प्रतीक है, और दूसरी तरफ वो जंगल और उसके शेर जो उस जंगली ताकत को दिखाते हैं जिसे झुकाया नहीं जा सकता। तो पैटरसन का काम सिर्फ एक पुल बनाना नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यह एक तरह के इंसान की जीत को साबित करना था, और इसके लिए भारत से हजारों मजदूर और कारीगर लाए गए थे जो नदी किनारे बने कैंपों में रह रहे थे। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक चलता है, काम तेजी से आगे बढ़ रहा है कुछ हफ्तों तक, लेकिन फिर एक अजीब सिलसिला शुरू होता है। मजदूर गायब होने लगते हैं। गायब मतलब बस ऐसे ही। पहले तो पैटरसन को लगा कि शायद कोई मजदूर काम छोड़कर भाग गया होगा, या फिर मजदूरों का कोई आपसी झगड़ा हुआ होगा। वो इसे एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की तरह देख रहे थे, लेकिन बहुत जल्द ही यह गलतफहमी दूर हो गई। एक रात पहला बड़ा हमला हुआ जिसने सबको दहला कर रख दिया। शिकार थे उंगन सिंह, एक सिख फोरमैन जो अपने काम में बहुत माहिर और मजबूत कद काठी के माने जाते थे। उन्हें एक शेर रात के अंधेरे में उनकी टेंट से खींच कर ले गया। टेंट से मतलब इतने लोगों के बीच से, हाँ, जबकि उनके साथ टेंट में आधा दर्जन लोग और सो रहे थे। अरे बाप रे! और ये कोई आम हमला नहीं था, यह एक सोची समझी घुसपैठ थी। टेंट में सो रहे बाकी लोगों ने उंगन सिंह की चीख सुनी। वो चिल्लाए, छोड़ो,
और फिर एक खामोशी छा गई। जब सुबह पैटरसन अपनी टीम के साथ उन्हें ढूंढने निकले तो कैंप से कुछ ही दूरी पर उन्हें जो मिला वो दिल दहलाने वाला था। खून के धब्बों और मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा था। यहाँ तक कि उनका सिर भी धड़ से अलग पड़ा था। ऊंगन सिंह की मौत के बाद वो जो एक अनजाना डर था, अब वो हकीकत बन चुका था। मजदूरों के बीच एक अजीब विश्वास फैलने लगा। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यह कोई मामूली शेर नहीं है, बल्कि यह शेर के रूप में शैतान है। उनका मानना था कि यह उन दो पुराने कबीलाई सरदारों की आत्माएं हैं जो इस बात से नाराज थीं कि उनके इलाके से रेलवे लाइन गुजर रही। अब पैटरसन एक ही दुश्मन से नहीं लड़ रहे थे, वह शेर से लड़ रहे थे। अपने मजदूरों के अंदर बैठे खौफ से लड़ रहे थे और शायद कहीं ना कहीं अपने ब्रिटिश घमंड से भी लड़ रहे थे। हर 2-3 रात में कोई ना कोई मजदूर उठा लिया जाता था। मजदूरों ने अपने कैंपों को बचाने के लिए बोमा, जिसे कह सकते हैं कटीली झाड़ियों की ऊंची बाड़ बनाई, रात भर आग जलाई, लेकिन इन दो शेरों पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा था। वो या तो बोमा में कोई कमजोर जगह ढूंढ लेते थे या उसके ऊपर से छलांग मार कर अंदर आ जाते थे। पैटरसन ने एक बहुत बड़ा और मजबूत पिंजरा बनवाया। उन्होंने पिंजरे के एक हिस्से में खुद को और कुछ मजदूरों को चारे के तौर पर बंद कर लिया, जिंदा इंसानों को। हाँ, इस उम्मीद में कि शेर उन्हें देखकर अंदर आएगा, पर शेर इतने चालाक थे कि वे उस पिंजरे के पास भी नहीं भटके। आतंक अपने चरम पर तब पहुंचा जब 1 दिसंबर 1898 को सैकड़ों मजदूरों ने काम बंद कर दिया। वो चिल्लाने लगे, हम यहाँ सरकार के लिए काम करने आए थे, शेरों का खाना बनने नहीं। और वो सब काम छोड़कर भाग गए। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ 2 जानवरों ने रोक दिया था। यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। पैटरसन ने फैसला किया अब वो खुद इन शेरों का शिकार करेंगे। उन्होंने एक मचान बनाया और चारे के तौर पर एक मरे हुए गधे को बांध दिया। आधी रात को शेर आया। पैटरसन ने राइफल उठाई, निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। सिर्फ एक क्लिक की आवाज आई। ओह, मिस फायर। उस एक पल में उनकी जान हलक में आ गई होगी। शेर उस कमजोर से मचान के चक्कर काटने लगा, गुर्रा रहा था। पैटरसन लिखते हैं कि वह 2 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे। आखिर में पैटरसन ने अपनी दूसरी छोटी राइफल उठाई और अंधेरे में एक धुंधली परछाई पर गोली चला दी। सुबह उन्हें वो विशाल काय शेर मरा हुआ मिला। वह 9 फीट 8 इंच लंबा था। कैंप में जश्न शुरू हो गया, लेकिन वो भूल गए थे कि शेर तो 2 थे। दूसरा शेर अभी भी जिंदा था और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक। कुछ ही रातों बाद उसने फिर हमला किया। पैटरसन ने फिर से जाल बिछाया, एक पेड़ पर छिपकर उसे गोली मारी। शेर घायल होकर भाग गया। अगली सुबह पैटरसन और उनकी टीम खून के निशानों का पीछा करते हुए जंगल में घुसे। एक घायल शेर और भी ज्यादा घातक होता है।
झाड़ियों में छिपे उस शेर ने उन पर हमला कर दिया। पैटरसन ने एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं। तब जाकर वो दूसरा शेर भी आखिरकार मारा गया। सावो में 9 महीने से चल रहे आतंक का अंत आखिरकार हुआ। काम फिर शुरू हुआ और सावो नदी पर वो पुल बनकर तैयार हो गया जो आज भी 100 साल बाद वहीं खड़ा है। यह कहानी एक बहुत ताकतवर रिमाइंडर है कि हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, कुदरत के आगे हमारे सिस्टम कितने नाजुक हो सकते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने जब उन शेरों की खोपड़ियों की जांच की तो पता चला कि एक शेर के जबड़े में चोट थी, जिस वजह से वह जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा था। तो एक तरफ शैतानी आत्माओं की कहानी है और दूसरी तरफ एक घायल भूखे जानवर की मजबूरी। यह रहस्य आज भी बरकरार है। अलौकिक बदला या सिर्फ जिंदा रहने की एक आदिम लड़ाई। धन्यवाद। ऐसी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।